एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी सर आपने इसमें। दीप, ये स्टॉक है आइबुल हाउसिंग फाइनेंस, जिसकी आज एक बड़ी डील होने जा रही है, जिसमें प्रोमोटर समीर गहलोत साहब लगभग 11% अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। ब्लैकस्टोन और कुछ और दूसरे फंड है वो ये हिस्सेदारी खरीदने वाले हैं, और ये गेम चेंजिंग मोमेंट है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए, इनके इन्वेस्टर्स के लिए। क्यों है? देखिए, लगभग आधी हिस्सेदारी अपनी बेच रहे हैं, बाकी बची हुई आधी हिस्सेदारी वो 90 दिन तक नहीं बेच पाएंगे, वो लॉकिंग पीरियड है। बिल्कुल, तो कम से कम 90 दिन तक आपको और फ्रेश सप्लाई नहीं आने वाली। दूसरा, ब्लैकस्टोन के पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल रहेगा, तो अगर इन्हें बेचनी भी है तो ब्लैकस्टोन को ही बेचनी पड़ेगी, पहले ऑफर उन्हें करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ब्लैकस्टोन खरीदेगा भी। करेक्ट। सो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में ये हो सकता है कि समीर गहलोत साहब अब डीक्लासिफाई हो जाए प्रमोटर, वो एज ए प्रमोटर नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर प्रमोटर आपके फंड्स हो जाएंगे, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो जाएंगे, तो प्रमोटर में बदलाव होगा, और ये बदलाव इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा है। पहले मैं आपको है ना एक बार जल्दी से लेवल्स बता दूं जी, ताकि पहली चीज, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से साल भर के व्यू के हिसाब से खरीद रहे हैं तो 225 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा साल भर के व्यू के लिहाज से। 225 रुपए के नीचे बंद हो तो ही आपको तनाव लेना है। 400 से लेकर 600 रुपए, पहला छोटा टारगेट 400 रुपए का है, दूसरा 600 रुपए का टारगेट है। अगर आप साल भर, यानी कि ये स्टॉक दुगुना होने की ताकत रखता है। बिल्कुल, ये एक साल का है। लेकिन मेरा ये व्यू है, अगर ब्लैकस्टोन के पास कंप्लीट कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल आता है और पूरी तरह से बाद में वो कंपनी चलाते हैं जो आपको 2-3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में क्लैरिटी आ जाएगी, तो फिर इस स्टॉक को आपको 3 से 5 साल के लिए होल्ड करना चाहिए। ओके। और 3 से 5 साल का मेरा व्यू है 800 से 1000 रुपए का। वाह, तो कम से कम 5 गुना, 4 गुना, 5 गुना। आपको याद दिलाऊं 2018 के हाई पे 1200-1300 रुपए स्टॉक ट्रेड कर चुका है, अभी भी अपने 2018 के हाई से सिर्फ 25% ट्रेड कर रहा है। सो और क्यों ट्रेड कर रहा है, वही सबसे बड़े कारण है। और उसमें सबसे बड़े कारण जो जिस वजह से ये इस स्टॉक पर मैं इतना बुलिश होकर अब राय दे रहा हूँ, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि गहलोत साहब प्रमोटर से निकल जाएंगे, ब्लैकस्टोन आ जाएगा, ये एजम्पशन है जो होगा। ये इतनी स्टेक बेच के निकलने के पीछे कारण वही है, और मैनेजमेंट उसके बाद प्राइवेट इक्विटी फंड्स के हाथ में होगा। वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है, 0.8 बुक वैल्यू पर ट्रेड कर एक से। आज ढंग की हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां 1.4 से 1.8 बुक वैल्यू पर ट्रेड करती है, और आइबुल हाउसिंग फाइनेंस जैसी साइज की कंपनी है तो वो दुगने पे ट्रेड करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज, वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है। दूसरी बात, जब प्रमोटर्स नए आ जाएंगे तो उसके बाद इसकी जो ये उधार लेते हैं, बोरोइंग कॉस्ट, फाइनेंस कंपनियों का बिजनेस ही है, उधार लो उधार दो, वो कॉस्ट बहुत तेजी से घटेगी, और वो 5% के आसपास भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं। और अगर ज्यादा रही तो ब्लैकस्टोन खुद पैसा डाल देगा कि हम 7-8-10% पे बोरो करें, उससे बढ़िया मैं डाल दूं। उनके पास पैसे की थोड़ी कमी है, बाहर के बाजारों में 0% ब्याज पे पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट। सो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जैसे कम हुई तो तीसरी चीज जो होगी, इनकी कमाई तुरंत बढ़ेगी। जो आज 6-7 के पी मल्टीपल पर आरओई पर ये कंपनी आज परफॉर्म करती है, 11-12 का आरओई आपके लिए आराम से आ सकता है। तो आपके लिए कमाई तेजी से बढ़ेगी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होने की वजह से। इसके चलते भी पी मल्टीपल का एक्सपेंशन होगा। जो पी मल्टीपल बाजार आज इनको दे रहा है, जो वैल्यूएशन दे रहा है, वो एक्सपेंशन होगा। तीसरा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पी फंड के साथ बहुत मजबूत होती है, बेहतर होती है, उसकी एक प्रीमियम मिलती है, वो मिलेगी। इसके अलावा एक और बड़ी बात है, चेंज ऑफ मैनेजमेंट से कंपनी की री रेटिंग होती है। और एक आपको मैं एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला दिखाता हूँ, जिसपे मेरी रिसर्च टीम को भी मैं कहूंगा कि आप इस पे काम करिएगा। कुशल आशीष भी हमारे साथ है। जिन जिन कंपनियों के मैनेजमेंट चेंज हुए आप देखेगा, मोस्टली जो अच्छी कंपनियां हैं, जिनके बिजनेस मॉडल अच्छे थे, वो मैनेजमेंट चेंज होने के 1 साल के अंदर वो कंपनियां 2 से 3 गुना हुई है भाव के लिए। 2 से 3 गुना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर भी आप लगाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लैकस्टोन ने एम्फेसिस लिया है, और ब्लैकस्टोन का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कंपनी वो लेते हैं वो 8 से 10 साल में वो कंपनियों के भाव 8 से 10 गुना होते हैं, यानी कि लगभग हर साल डबल। यस सर, ये ट्रैक रिकॉर्ड है ब्लैकस्टोन का। तो इन सब के चलते मुझे लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है चेंज ऑफ मैनेजमेंट की वजह से। यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से हो सकता है आज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्रॉफिट बुकिंग आए। आज के लिए टारगेट अगर आपको चाहिए तो 290 का पहला टारगेट है, 305 का दूसरा टारगेट है, और आज के लिए जो डे ट्रेडर्स है वो 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये डे ट्रेडर के लिहाज से नहीं, ये एफएनओ के लिहाज से भी नहीं, बैन में भी रहता है हमेशा। आप इसको सिंपल थोड़ी बहुत डिलीवरी लेके छोड़ दें, बस दिमाग में लगाएं। अब वो 260 में मिलता है, 80 में मिलता है, 300 में मिलता है, 350 में मिलता है। अगर आपके नीचे आए 50-75 रुपए तो और ऐड करके इस स्टॉक को आप पोर्टफोलियो में छोड़ दे 3-5 साल के लिए। 3-5 साल भूल जाए, तभी पैसा बनेगा, तभी पैसा बनेगा। क्लियर है सर। तो चलिए, पिक ऑफ द ईयर
आपके लिए है इंडिया बुल्स हाउसिंग। ट्रेडिंग के टारगेट्स भी हैं आपके पास, पोजिशनल टारगेट्स भी हैं, और लॉन्ग टर्म निवेशक अगर आप खरीद कर रख सकते हैं अपने पास तो खरीद कर चले। इंडिया बुल्स हाउसिंग, इस पर रखनी है आपको नजर। बाकी इंडिया बुल्स ग्रुप स्टॉक्स से जुड़ी कंपनीज भी आज फोकस में आपको आती हुई दिख सकती हैं।